हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आप सबके साथ में पिछले दिनों बना रहा, क्योंकि परमेश्वर भला है। प्रभु कहता है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा और अपने लोगों को मैं बढ़ाऊंगा। प्रभु अपने लोगों को हर समय बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वो पवित्र और सामर्थ्य हाथ हर समय हमारे ऊपर बना रहता है। इसीलिए वो जीवता परमेश्वर आपको और मुझे हर समय बढ़ाता है। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि उसके जो जन हैं, उसके जो लोग हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में पीछे लौटे, बल्कि वो चाहता है कि उसके जो जन हैं, जो उसके पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं, वो उसमें बढ़ते जाएं। और परमेश्वर ने जो आशीषें अपने विश्वासी लोगों के लिए रखी हैं, अपने संतानों के लिए रखी हैं, उन आशीषों को उसको वो बच्चे, उनकी संतान ले नहीं पाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। प्रभु हमें बहुत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर चलते हैं, प्रभु के डर में होकर, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानकर, उनकी आवाज को सुनकर, उन बातों को पूरा करते हुए जब अपने जीवन को हम जीते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो हमें ही आशीष करने वाला नहीं है। जब आप और मैं परमेश्वर के डर और भय में रहकर अपने जीवन को जिएंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहकर अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर आपको और मुझे ही नहीं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे संतान को भी वो आशीष करेगा। और जितना परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारी पीढ़ी को आशीष करेगा, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और हमारी जो संतान है वो फलने पाएगी, फूलने पाएगी, और परमेश्वर उसको बहुत अपने दान और वरदानों से भर देंगे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब इस्राएली लोग गुलामी में थे और जब वो मिस्र देश में रहते थे, तो परमेश्वर ने उस जगह पर मूसा के जन्म से पहले प्रभु ने उन लोगों को आशीष किया। और परमेश्वर ने ऐसे कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को कनान देश में लेकर जाएगा, जिस देश को देने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया था। और परमेश्वर वैसा ही करना चाहते थे। और ऐसा लिखा हुआ है वचन में कि वहां का जो राजा था, जब इस्राएली लोग काफी मिस्र में बढ़ने लगे, उनकी जब जनसंख्या ज्यादा होने लगी, तो वहां का जो राजा है वो घबराने लगा और वो सोचने लगा कि अगर इस्राएली लोग बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो हम पर विजय पाएंगे, एक दिन हम उनके सामने शायद कमजोर पड़ जाएंगे, और जो इस्राएली लोग हमारे देश में ही, हमारे ही लोगों के ऊपर विजय करने लगेंगे, राज्य करने लगेंगे। इस बात से वो राजा जब घबराने लगा, तो ऐसा लिखा हुआ है, राजा ने वहां की जो दाइयां थी उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद में उसने कहा कि वहां पर जो इब्री लीडर्स हैं, जितने भी वुमेन्स हैं, अगर वो उनको, वहां की जो दाइयां हैं, जब उनको संतान पैदा करते हुए देखे, बच्चा पैदा करते हुए देखे, तो उसने कहा अगर बेटियां हो तो उनको आप छोड़ देना, लेकिन अगर वो लेडीज, वो वुमेन्स अगर बेटे को जन्म दे तो वहां पर तुरंत ही उनको आप मार देना। लेकिन वचन में आगे ऐसे लिखा हुआ है कि जो दाई थी वो परमेश्वर का डर और भय मानती थी। शायद आपने इस वचन को सुना होगा, वो दाई जितनी भी थी वो परमेश्वर का डर और भय मानती थी। इसीलिए परमेश्वर ने, जब दाइयों ने परमेश्वर के डर और भय में रहकर जो इस्राएली लोग हैं, जो इब्री लीडर थी, उनकी सहायता मदद की, उनके लिए झूठ बोला, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उन दाइयों के जीवन को आशीष किया, परमेश्वर ने उनकी संतानों को आशीष किया। जब परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुनकर उन वचन को अपने जीवन में वो दाइयां लागू करने लगी, परमेश्वर के डर और भय में रहकर जीवन को जीने लगी, तो परमेश्वर ने उन दाइयों की संतानों को आशीष किया। अगर आज आप और मैं अपने जीवन को प्रभु के वचन में रहकर जिएंगे, आप और मैं आज परमेश्वर की सेवा को पूरे हृदय के साथ में करेंगे, अगर आप और मैं आज परमेश्वर के हर एक कार्य को, परमेश्वर के जो बोझ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उस बोझ को लेकर चलेंगे, अगर परमेश्वर के आप हर एक कार्य को हृदय से करेंगे, तो परमेश्वर आपको ही नहीं बल्कि आपके आने वाले संतान को भी आशीष करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो आशीष करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अगर आज आप और मैं परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए अपने जीवन को जीते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। बढ़ाएगा कैसे? आपके और मेरी संतान को बहुत ऐसे आशीष करेगा। और जो काम मैं और आप शायद परमेश्वर की सेवकाई में नहीं कर पाएंगे, वो काम हमारी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर के कार्य को कर नहीं पाएगी।
हन्ना के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हन्ना परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए अपने जीवन को जीती थी। प्रार्थना का जीवन हन्ना का था और वो परमेश्वर से काफी प्रेम करने वाली अब वहां पर ऐसी थी। और ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इस हन्ना को आशीष किया तो जब उसने अपनी संतान को प्रभु के हाथों में दे दिया, परमेश्वर ने इस हन्ना की संतान को आशीष किया। जब हन्ना ने अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में होकर जिया, परमेश्वर के डर और भय में जिया, तो ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना का जो बेटा था शमूएल, उसको उस राज्य का पहला भविष्यवक्ता बना दिया। प्रभु बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्य रखता है हर एक कार्य को करने के लिए। अगर आप और मैं भी परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए अपने जीवन को जिएंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर आपकी और मेरी संतान को भी ऐसे ही दान और वरदानों से वो भर देगा। प्रभु ने अब्राहम से जैसा वायदा किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, प्रभु ने उसको बढ़ाया। उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसकी संतान को आशीष किया। परमेश्वर ने बहुतायत से अब्राहम की संतान को आशीष किया और परमेश्वर ने उनको बहुत बढ़ाया। वही परमेश्वर आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज भी आशीष करने वाला परमेश्वर है और वही परमेश्वर आज भी जीवित है, ताकि वो आपको और मुझे बढ़ाए, आपको और मेरे संतान को वो आशीष करे। आप